वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की स्टूडेंट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर जूलॉजी के बारे में। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो बन चुका है जूलॉजी फर्स्ट पेपर के बारे में बीएससी सेकेंड ईयर का, और हमने बात क्या किया था कि स्किन का फंक्शन यानी इंटेग्रेटरी सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्किन के फंक्शन को हम देख लिए थे, ठीक है, यानी त्वचा के कार्य को हम देख लिए थे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि वीडियो कौन सा है, बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है हमारा। क्या है? लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हमको आज ये मालूम होना चाहिए आपको, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो हम इंटेगमेंट का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, स्किन के फंक्शन क्या है, हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इंटेग्रेटरी सिस्टम, ठीक है, जंतु के शरीर का यानी एनिमल्स की बॉडी का सबसे बाहरी आवरण जिसका उद्देश्य शरीर की रक्षा करना होता है, इंटेगमेंट, यानी इंटेगमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अध्यावरण। ठीक है दोस्तों, अध्यावरण। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि एनिमल्स की बॉडी का सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो क्या कहलाता है, वही हमारा इंटेगमेंट कहलाता है। ठीक है, अभी किस रूप में हो सकता है? सबसे पहले तो एनिमल्स में स्किन के रूप में रहेगा, और कुछ एनिमल्स में जो हेल्प करते हैं स्किन में क्या हो सकते हैं, वो स्केल्स हो सकते हैं, वो नाखून हो सकते हैं, ठीक है, हेयर हो सकते हैं। पिछले वीडियो में ये सब बात कर लिया है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इंटेग्रेट हम बोलते किसको हैं। ठीक है, हम सिस्टम की बात कर तो रहे हैं, इंटेग्रेटरी सिस्टम क्या होता है, तो इसमें आपको इंटेग्रेट का मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे त्वचा की सामान्य संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। किसी भी एनिमल का या ह्यूमन का ले लीजिए, चाहे आप वर्टिब्रेट्स में आप एप्स का ले लीजिए, या आप एम्फीबियंस का ले लीजिए, या आप रेप्टाइल्स का ले लीजिए। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स हैं वर्टिब्रेट्स में, उनमें जो स्किन होता है, एक बेसिक स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो याद रखिएगा बेसिक स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ ऐसा होता है कि उनमें सिर्फ 2 लेयर होते हैं। एक लेयर होता है आंतरिक लेयर जिसको आप डर्मिस बोलते हो, और दूसरा होता है बाहरी लेयर जिसको आप एपिडर्मिस बोलते हो। यानी 2 लेयर है, एक तो एपिडर्मिस है और दूसरा क्या है, डर्मिस है। ठीक है, एक है हमारा क्या, बाहरी लेयर, एक है इंटरनल लेयर यानी आंतरिक लेयर। ठीक है, यहाँ पे वही दिखाई देगा आपको कि कशेरुकी जंतुओं में त्वचा की मोटाई अलग अलग पाई जाती है। और वर्टिब्रेट्स आपको देखिए, वर्टिब्रेट्स एग्जाम्पल आपको मालूम है, उसमें आप देखिए त्वचा का जो मोटाई है, बॉडी देखकर आप समझ जाएंगे कितनी जो स्किन होती है, किसी की कितनी पतली है, किसी की बहुत थिक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी भी रेप्टाइल में आप ये देखिए, जो एलिगेटर्स हैं उनकी बॉडी कैसी है, बॉडी में आपको स्केल्स दिखाई देगा, बॉडी बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मजबूत है। और इसी का आप देखिए ह्यूमन में आ जाइए, या आप रैबिट में देखिए, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैमल्स में आप देखिए, रैबिट की देखिए बॉडी, या ह्यूमन अपनी खुद की बॉडी देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है, उतना आपका बॉडी हार्ड नहीं है, बहुत ही पतला लेयर है। ठीक है, तो बॉडी की जो मोटाई होती है वर्टिब्रेट्स में वो अलग अलग पाई जाती है, परंतु सभी एनिमल्स में स्किन 2 भागों से मिलकर बना होता है। मैंने बताया आपको कि जो कोई भी एनिमल है, जितने भी एनिमल्स हैं, सबकी बॉडी में क्या है, वो 2 भागों से ही मिलकर बना है जो स्किन है। ठीक है, वो कैसे है, स्किन में 2 उत्तकीय स्तर पाए जाते हैं, टिश्यू लेयर जो होते हैं 2 पाए जाते हैं। पहला है बाहरी स्तर है जिसको आप क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एपिडर्मिस। और दूसरा होता है आंतरिक लेयर, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं। ठीक है, डर्मिस को याद रखिएगा हम कोरियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे अगर नाम आता है कोरियम तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके आगे यहाँ पर स्टार पॉइंट में इसलिए कर रहा हूँ इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है कि एपिडर्मिस भ्रूणीय एक्टोडर्म, ये भ्रूणीय एक्टोडर्म यानी एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से डेवलप होता है, विकसित होता है, उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, कहाँ से, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से। इसी प्रकार डर्मिस जो है, ये डर्मिस को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया है कोरियम यहाँ लिखा है, तो डर्मिस या कोरियम मीजोडर्म से डेवलप होता है या डेरिवेटिव उसका है।
यानी जो हमारा डर्मिस है वो मेसोडर्म से विकसित होता है और जो हमारा एपिडर्मिस है वो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से डेवलप होता है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि दोनों जो लेयर होते हैं यानी दोनों स्तर यानी लेयर का अनुपात यानी जो रेशियो होता है वो वातावरणीय दशाओं के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों। सो अभी तक हमने क्या बात किया, अभी तक हमने आपको ये बताया कि आप इंटेगमेंट का मतलब होता क्या है, आप इंटेगमेंट के मतलब से क्या समझेंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटरी सिस्टम सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि इंटेगमेंट का मतलब क्या होता है, अध्यावरण का मतलब क्या है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी भी एनिमल का वो बाहरी पार्ट होता है जो उसको बचाता है बाहरी खतरों से। ठीक है। जैसा डेफिनेशन है जंतु के शरीर का सबसे बाहरी आवरण जिसका उद्देश्य शरीर की रक्षा करना होता है वही क्या हमारा अध्यावरण यानी इंटेगमेंट है। और फिर हम बात क्या किए, हमने बात की कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है क्या, स्किन की संरचना कैसे होती है। तो किसी भी एनिमल में दो प्रकार से हो सकती है, एक तो होता है आंतरिक लेयर, एक होता है बाहरी लेयर, यानी इंटरनल लेयर है और एक्सटर्नल लेयर है। इंटरनल हमारा डर्मिस आता है और एक्सटर्नल में क्या आता है, एपिडर्मिस आता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा आप बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ही रहा। अब हम क्या बात करेंगे, ये जो हमारा बाहरी स्तर एपिडर्मिस है और ये जो आंतरिक स्तर डर्मिस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। सुनो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे पहले लेयर के बारे में यानी एपिडर्मिस के बारे में, वो होता क्या है। ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एपिडर्मिस, यानी किसी भी एनिमल में एपिडर्मिस कैसा हो सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस पहला है हमारा। इसमें देखिए एपिडर्मिस स्तंभाकार यानी कॉलमनर, स्तंभाकार स्तंभ के आकार का एपिथेलियल कोशिकाओं की अनेक लेयर से कवर्ड रहता है। आपको मालूम होना चाहिए जो एपिथेलियल है, एपिथेलियल का मीन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स से होता है। ठीक है। जहाँ पर कोशिकाएं बहुत मात्रा में रहती हैं। तो एपिडर्मिस स्तंभाकार एपिथेलियल कोशिकाओं के अनेक लेयर से ढका रहता है, कवर्ड रहता है। ये सभी स्तंभाकार सेल्स सूक्ष्म इंट्रासेल्यूलर ब्रिज के द्वारा, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये जो हमारे सेल्स हैं ये सूक्ष्म इंट्रासेल्यूलर ब्रिजेस के द्वारा यानी अंतराकोशीय सेतु के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक है। ये जो ब्रिज होते हैं, ये जो ब्रिज सेल्स है सरफेस पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, स्किन के सरफेस यानी सतह पर पाए जाते हैं। एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर यानी एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर स्ट्रेटम मैलपिगी या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ठीक है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होता है। इस लेयर की जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, सतत विभाजन यानी लगातार डिवीजन करते रहती हैं और नई कोशिकाएं निर्मित होती रहती हैं। आपको मालूम है कि जब भी सेल्स डिवाइड होंगी तो क्या होगा, नया सेल्स बनेगा यानी नई कोशिकाएं बनेंगी। और ये सेल्स ऊपर की ओर जाकर, कहाँ जाकर, ये सेल्स ऊपर की ओर जाकर क्या हो जाती हैं, चपटी हो जाती हैं। इन सेल्स का साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य क्या होता है, कीरेटिनाइज्ड होता जाता है। अब ये कीरेटिनाइज्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर इस कीरेटिनाइज्ड का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है वो कम होता जाता है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कीरेटिनाइजेशन कहते हैं। साइटोप्लाज्म का कम हो जाना ही क्या है, कीरेटिनाइजेशन है। साइटोप्लाज्म कम होने के साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लियस जो होते हैं यानी केंद्रक जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। इस लेयर का अधिकांश भाग कीरेटिन का बना होता है और ये जो कीरेटिन वो क्या है, तो आपको मालूम होगा कीरेटिन एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में कीरेटिन है हमारा वाटर को क्या करता है, वो वाटर प्रूफ है। क्या है, वाटर प्रूफ है, एक जल रोधी प्रोटीन है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डर्मिस को, अगर एक नॉर्मल सा जो डर्मिस होता है, सॉरी एपिडर्मिस जो होता है, अगर मैं उसको ड्रॉ करूँ तो आपको कैसा दिखाई देगा, तो आपको मालूम होना चाहिए मैं सिर्फ एपिडर्मिस को बना रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो याद रखिएगा मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, सबसे आंतरिक स्तर क्या है, मेलफिगी यानी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे सबसे आंतरिक लेयर बनाएंगे। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का रहता है, आप लोग बना लीजिएगा इसको देख के। यहाँ पर क्या रहते हैं, इसे केंद्रक रहते हैं यानी केंद्रक, और यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म भरा रहता है। तो ये साइटोप्लाज्म बना लेते हैं।
ठीक है। ये हमारा केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ये इसी प्रकार में क्या रहते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है। आई थिंक मुझे छोटा बनाना चाहिए था, डायग्राम तो कुछ बड़ा हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया स्टेटम न्यूक्लियम। अब ये क्या होता है, सतत विभाजन करते जाएगा, नई कोशिकाएं बनाते रहेगा, और साथ में क्या होगा, सेल्स ऊपर की ओर जाकर चपटी हो जाएंगी। चपटी का मीन क्या है, यहाँ पर जो सेल्स है ऊपर जाएंगे, अब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे चपटा होता जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये क्या होगा, चपटा होता जाएगा हमारा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्म कम हो रहा है तो न्यूक्लियस क्या होगा, कम होता जाएगा, यानी न्यूक्लियस हटते जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही बना दे रहा हूँ। आप लोग इसको बुक से देखकर या इसी को देखकर बना लेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम न्यूक्लियस शो कर देते हैं इस वाले लेयर में। बाकी यहाँ पर क्या है, हमारा न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर हमारे जो क्या बोलते हैं हम उसको, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसको ले आते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर हम और बना लेते हैं, मिल जाइए इस तरह को। ठीक है, ये बन गया हमारा एक लेयर। याद रखिएगा, जो एपिडर्मिस होता है, इसी के नीचे वाला जो लेयर होता है हमारा, वो डर्मिस से स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेयर होता है जो डर्मिस को एपिडर्मिस को अलग करता है। ठीक है, ये जो लेयर है। अच्छा, यहाँ पर तो ये हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, सेल्स ऊपर की ओर जाकर चपटी हो जाएंगी, साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, केराटिनाइज हो जा रहा है, तो साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर तो साइटोप्लाज्म हमारा खूब मात्रा में दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर जैसे ही जा रहा है साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म कम होता जा रहा है। जब कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पे जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये क्या होंगे, न्यूक्लियस ऊपर जाकर लुप्त हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो लेयर बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, ये जो लेयर है हमारा, इसको लेयर क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेटम, STRATUM, स्ट्रेटम। आप इसको मेलपिगी भी बोल सकते हो, मेलपिगी, PIGHII, मेलपिगी। और या इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जर्मिनेटिवम। ठीक है दोस्तों, ये बन गया। और साथ ही साथ जो आपको बीच का लेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा ट्रांजिशनल लेयर कहलाता है। यहाँ पर जो लेयर जो आएगा बीच में, जहाँ से केंद्रक लुप्त हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल लेयर। मैं इसको यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है ट्रांजिशनल, वैसे आपका स्पेलिंग ट्रांजिशनल की मालूम ही है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। ट्रांजिशनल क्या होगा बताइए, ट्रांजिशनल लेयर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या बनाया है, डर्मिस नहीं, यानी एपिडर्मिस बनाया है। ये जो नीचे लेयर होता है, यहाँ से हमारा डर्मिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या है हमारा, डर्मिस का है। डर्मिस के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे, सिर्फ एपिडर्मिस के बारे में फोकस करिए। तो एपिडर्मिस ये इस प्रकार का दिखाई देता है। ये डायग्राम किसका है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा बड़े अक्षरों में, ये है हमारा एपिडर्मिस। आपको ऐसा नहीं लिखना है बीच में ना, आपको नीचे मस्त लिखना है फिगर एपिडर्मिस, और ये अच्छे से लेबलिंग करके नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगा डायग्राम बनाने में तो आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, मैं अगली वीडियो में इस डायग्राम को अच्छे से आपको बनाकर दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी क्या चीज़ की, कि यहाँ पे क्या होता है, लेयर जो होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। ये जो लेयर है क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है। ये क्या होता है, ये क्रिएटिन का बना होता है। क्रिएटिन का मतलब क्या है, वहाँ पर वाटर जो रहेगा वो वाटर प्रूफ रहेगा, जल अवरोधी प्रोटीन है। इसमें क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एनिमल की बॉडी में अगर पानी पड़ता है, यानी वाटर पड़ता है, तो वाटर बॉडी के अंदर नहीं घुसता है। अगर आप बॉडी को बाहर रूप से माउथ के थ्रू पिएंगे तभी वो अंदर जाएगा, आपके पेट में, स्टमक में जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा। लेकिन आपने अगर अपने हाथ के ऊपर पानी, गिलास से अगर पानी डाल रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी बॉडी पर पानी तो पड़ेगा लेकिन वो नीचे बह जाएगा। ठीक है, वो अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि एपिडर्मिस बाहरी लेयर है। एपिडर्मिस में क्या है, केराटिन है। वो क्या है, केराटिन जल को अवरोधित करता है, जल अवरोधी है, तो जल को यहाँ से वाटर प्रूफ कर देता है, यानी वाटर हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। यही इसका रीज़न है, याद भी रखिएगा आप लोग। ठीक है, और क्या होता है आपको याद होना चाहिए यहाँ पे, कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है वो क्या करता है, एक अब ये बोल सकते हैं यहाँ पे केराटिन का बना होता है,
और साथ ही साथ ये कोशिकाएं कड़ी, चपटी और केराटिन युक्त होती हैं। ठीक है, अब केराटिन क्या है, मैंने बताया आपको, केराटिन एक अघुलनशील जल अवरोधी प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है, अघुलनशील, यानी जल में घुलनशील नहीं रहेगा। और क्या है, ये वाटर प्रूफ है। ठीक है, प्रोटीन होता है। पूरा जो एपिडर्मिस है एक आधारीय झिल्ली पर आधारित रहता है और डर्मिस से पृथक रहता है, यानी अलग रहता है। मैंने क्या बताया, ये जो पूरा एपिडर्मिस है वो एक आधारीय झिल्ली से अलग रहता है। बेसिक झिल्ली जो होती है यहाँ पर, उससे वो अलग रहता है, यानी डर्मिस से अलग रहता है। ठीक है, तो आपको ये सब आई होप समझ में आ रहा होगा जो मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अलग होकर हटती जाती हैं और नई कोशिकाएं इसका स्थान लेने लगती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एपिडर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स का अभाव होता है। ठीक है, इस स्तर को जो पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो डर्मिस से ही यहाँ पर मिलता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जो हमारा एपिडर्मिस है वहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं है। क्या नहीं है, ब्लड वेसल्स का अभाव होता है। तो सवाल ये उठता है, जब ब्लड वेसल्स नहीं है तो स्किन जिंदा कैसे रहती है। स्किन जिंदा है यानी स्किन लिविंग है, लेकिन वहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं है। ब्लड वेसल्स नहीं है तो वहाँ पर ब्लड नहीं निकलेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डर्मिस होता है, डर्मिस जो एक लेयर से अलग है, वो डर्मिस इसको पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस डायग्राम के थ्रू अगर आप समझें तो यहाँ पे जो हमारे मेल्फिगी जो लेयर है यानी स्तर है, वो क्या करता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद है। धीरे धीरे जब ये साइटोप्लाज्म कम होगा, केराटिनाइजेशन की प्रोसेस होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो हटते जाएगा और ये जो मेल्फिगी लेयर है, यानी ये जो हमारा स्ट्रेटम मेल्फिगी जर्मिनेटिवम जो लेयर है, ये क्या होगा, ये चपटा होते जाएगा जब, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जब जा रहा है तो इस लेयर में क्या होगा, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल लेयर बोलेंगे। और जब ऊपर एकदम फ्लैट में चल जाएगा, सामने चल जाएगा, एकदम ऊपर बाहर में आ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसको स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है केराटिन का बना हुआ है। और क्या है, ये यहीं पर क्या होती है, जो कोशिकाएं होती हैं यहीं से नष्ट होती हैं। यानी कभी आपको चोट लग गया तो जो वहाँ पे आप देखेंगे, जाए अब ये बोल सकते हैं, आपका ये हैंड है, आपको यहाँ से क्या हुआ, दीवार से या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से आपको यहाँ पर चोट लगी। अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे डायरेक्टली ब्लड नहीं आता है। जब वो डर्मिस लेयर में जाएगा तभी ब्लड आएगा। एपिडर्मिस में अगर हल्का सा आपको खरोच पड़ा है, दीवार से ऐसे करके रगड़ खाएगा, तो क्या होगा, आपका यहाँ पर एपिडर्मिस लेयर डैमेज हुआ है। तो कुछ समय के बाद एपिडर्मिस में क्या होगा, यहाँ पर जो लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, वही लेयर क्या होगी, कुछ दिनों के बाद नई बन जाएगी और नए सेल्स आ जाएंगे, पुराने टूटकर गिर जाएंगे। यही प्रोसेस होता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कभी बचपन में चोट लगी, गिर गए होंगे दौड़ते दौड़ते, तो जो आपको वहाँ पर चोट लगती है, आप देखते हैं कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक ब्लैक कलर का धब्बा बन जाता है। और कुछ दिन बाद, जैसे कुछ दिन बीतते हैं, दवाई आप लगाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो जो लेयर होता है वो वहाँ पर नया सेल्स आ जाता है। वहाँ पर जो स्किन होती है वो एकदम फेयर हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। तो आपको एक चीज़ और याद रखना है, क्या, ये जो केराटिन का बना हुआ स्तर है, ये क्या है, ये प्रोटीन वाला पार्ट होता है। और ये क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, जल में क्या है, घुलनशील है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बात कर लिया है एपिडर्मिस के बारे में। ठीक है, अब जो आने वाला जो लेक्चर होगा, हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम बात क्या करेंगे, उसमें हम बात करेंगे डर्मिस के बारे में। ठीक है, कि यहाँ पर एपिडर्मिस बन गया, इसके नीचे डर्मिस का पार्ट कैसे होता है और डर्मिस की क्या क्या खासियत है। याद है, डर्मिस का पार्ट में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, उसको हम पिछले यानी अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। You're the light, you're the night, you're the color of my blood.